ये तीसरा मैच रहा जहां पे उन्होंने अपने आप को संभाला और जिस तरीके से वो बग्गी के साथ एंट्री थी वो टोटली सरप्राइज था उनके लिए कि ऐसा शायद उनके साथ ना हो। उसके बाद एग्जिट करके वो एंगल बनाना सब कुछ बेहतर हुआ, इसी कारण उनके पास हमें वो नतीजा आता हुआ देखने को मिला है। बड़ी सी बीच एक और फाइट का यहाँ पे आरंभ होता हुआ देखने को मिलेगा। TRK नीमो उनको फिलहाल यहाँ पे डाउन किया गया, देखने वाली बात रहेगी क्या उन्हें रिवाइव मिल पाएगा या फिर नहीं। बट TGL एंगल मिला और कोई गलती नहीं। नॉक के बाद आप देखिए इंस्टेंटली वो ग्रेनेड पे जा चुके क्योंकि इन्हें पता है कंपाउंड के अंदर एक खिलाड़ी है। और जैसे हम बात कर भी रहे थे कि टीम लॉल्स पिछले 2 मुकाबले में बस 2 पॉइंट वो अर्जित कर पाए थे और इस बार उन्हें फाइट लेने की जरूरत थी भी और यहाँ पर 3 फिनिशेस उनको शुरुआती दौर में मिल गए और आखिरी खिलाड़ी मीको वो बचे हुए हैं और उनको भी समाप्त कर दिया जाएगा। यानी अब उनको 4 फिनिशेस मिल गए, उनका मनोबल एक बार फिर से ऊपर आएगा। पर जिनका ऊपर नहीं आ रहा है मनोबल वो है NIY की स्क्वाड। उनके लिए दिक्कतें बहुत ज्यादा हैं, पिछले 2 मैच भी खराब रहे और यहाँ पर भी सैम को डाउन करा गया है। अब देखना यह है कि NIY किस तरीके से वो अपनी टीम को बचा सकते हैं। पर लेगेसी वो तो अपनी टीम को लेकर कहीं और ही जा चुके हैं। ईस्टर्न एजेस पर दिखाई देंगे, मोगनाई का वो एरिया है जहां पर लेगेसी आपको दिखाई देती है और विंडगॉड इतने आसानी से वो वहां पर जा पाए, जबकि टीम लॉल्स वो तो ऊपर से ही लड़ाई कर आए थे और वो पैराडाइज रिजॉर्ट नहीं गए। आपके पास हाई रेंज एडवांटेज भी होता और साथ ही साथ जोन का एडवांटेज भी होता और उसके बावजूद टीम लॉल्स बहुत ज्यादा ओपन में। बट यहाँ पे एक फाइट भी हमें देखने को मिल रहा है। LGK के ZJ को डाउन किया जाएगा, एक और खिलाड़ी को आपने नुकसान पहुंचाया गया। ये तो नहीं होना चाहिए था। रेज गॉड आज के दिन पे जब शुरुआत की थी तो सिर्फ आपकी गुणगान हम कर रहे थे, लेकिन इस तरीके से आप जाओगे तो उसका भुगतान भी तो यहाँ पे भरना पड़ेगा। शिव रहेंगे आखिरी खिलाड़ी जिनके पास वो ग्रेनेड है। अगर कनेक्शन हुआ तो बेहतर, वरना नतीजा इनके अगेंस्ट जा सकता है। जो कनेक्शन ऑलमोस्ट हो सकता था लेकिन सिर्फ स्प्लैश डैमेज के रूप में MJ उनके पीछे ही नॉक थे। वो पोजिशनल बता रहे होंगे कि यहाँ पे फेंकिए, फाइनली वो फेंका गया। अब वो ग्रेनेड का हमें कनेक्शन देखने को मिला तो जरूर, लेकिन डिफरेंट एंगल से कुणाल थे जो कि खत्म करेगा और अब काफी आसानी से वो रिवाइवल होने वाला है। मुद्दत 6 फिनिशेस उस खिलाड़ी के पास आ चुके हैं। टीम लॉल्स 2 मैच में 2 पॉइंट और इस पर्टिकुलर मैच में 8। अब उनके पास फिनिशेस आ चुके हैं। टीम लॉल्स 2 मैच में 2 पॉइंट और इस पर्टिकुलर मैच में 8 फिनिशेस निकाले हैं। अब उनके पास जोन का भी एडवांटेज है और साथ ही साथ मैन एडवांटेज भी है। उसके चारों खिलाड़ी मौजूद रहेंगे पर पुकार वो नीचे डाउन करे गए अक्षु के द्वारा। RE स्पोर्ट्स कहते बहुत ज्यादा हुई तो सही पर माइकी अभी भी वो जोन के बाहर है और साथ ही साथ टीम एम्पायर के जो आखिरी खिलाड़ी बचे हुए प्रेडेटर वो भी जोन के बाहर। पर इन सबके बीच में लॉल्स वो भी डाउन करे गए अक्षु के द्वारा। RE स्पोर्ट्स पिछला मैच भी कम से कम थोड़े बहुत फिनिशेस निकाले गए थे, पहले मैच में भी उनके पास कुछ अंक आए जरूर। पर टीम लॉल्स अभी तक उन्होंने बहुत शानदार खेला है, बहुत सारे फिनिशेस उन्होंने अपनी टीम के लिए निकाले। अब देखना यह है कि और कितने ज्यादा वो फिनिशेस निकाल सकते हैं। हालांकि अभी भी वो टीम जोन के बाहर, RE स्पोर्ट्स वो जोन के अंदर गेट कीप कर सकते हैं और टीम इनसेन वो भी इन दोनों टीम से ज्यादा दूर है नहीं। ईस्टर्न साइड पे वो भी रुके हुए हैं और सारी की सारी टीमें एजेस पे खेल रहे हैं। सेंटर की तो बात की जाए तो कोई दूर दूर तक नहीं है। अब वो इसलिए भी सेंटर में ट्रैक्शन ना हो जाए, एक हार्ड कवर में देख पा रहा अगर उस तरफ जाए तो बेहतर रहेगा। लेकिन ईस्टर्न हार्डशिप इनसे खुश होंगे, रेकनिंग बहुत खुश होंगे। RE भी आप देखिए सर्कल की तरफ बढ़ना ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं और इनसेन के लिए सबसे अच्छी बात रही थी कि उन्होंने सबसे पहले ही टेबल टॉपर्स को बाहर कर दिया और उन्हें भी पता था कि हम 26 के साथ हैं, सामने वाला 40 के साथ है। अगर वो एलिमिनेट होते हैं तो हमारे पास मौका ज्यादा है कि टेबल टॉप कर पाए। पर इन सबके बीच में प्रेडेटर और जो आखिरी खिलाड़ी बचे हुए थे वो कुणाल का शिकार बनेंगे। 9 फिनिशेस निकाले टीम लॉल्स ने और कुणाल वो हील बैटल करने के लिए पहले से ही तैयार है। 23 फर्स्ट एड उस खिलाड़ी के पास। माइकी टीम रेकनिंग की मुश्किलें थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। माइकी टीम रेकनिंग की मुश्किलें थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। इस बार वो नहीं चूकने चाहिए क्योंकि पिछली बार जो खिलाड़ी थे माइकी ही थे जो चूक गए थे। इस बार नहीं चूकना चाहिए, ये मैं मान के चलता हूं। पर कारुनाडु वो आ गए और उन्होंने रेकनिंग की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ाई और यही मैं कह रहा था कि इस बार माइकू को चूकना नहीं है और उन्होंने कम से कम अपनी टीम को एक फिनिश तो दिलाया और उन्होंने अफू को डाउन किया। हंटर्स उनका भी एलिमिनेशन, अफू वो भी समाप्त हो गए। नॉक किसी और ने किया, फिनिश किसी और ने निकाला। पर लॉल्स का एक शानदार ग्रेनेड, एक और खिलाड़ी डाउन होगा और RE स्पोर्ट्स उनका एलिमिनेशन भी आपको दिखाई देगा। बैक टू बैक आप देखिए प्लेयर्स यहाँ पे गिरते चले जा रहे हैं। एविल की बात करें, प्ले जोन के बाहर हमें वो प्रॉब्लम में आते हुए देखने को मिले। लॉल्स का भी हमें खात्मा होता हुआ देखने को मिला। लेकिन इन सब चीजों के बीच में क्या ज़ारोकॉट को यहाँ पे रिवाइव मौका था भी नहीं। रेक्स उन्होंने स्पॉट किया, मैनी डाउन वो भी समाप्त कर दिए जाएंगे। और कुणाल, मैं कह रहा था कि उनके पास क्या कोई एंगल हो सकता है, शायद हुआ भी होगा
पर वो बहुत ओपन में आए, विंगॉट का शिकार हुए, जोन पे जमाए, प्ले जोन के बाहर, और वो प्ले जोन के बाहर ही खिलाड़ी समाप्त हो गया। ड्रीम्स के पास मौका था तो सही, पर चलिए मुदित अपनी टीम को टॉप 2 तक तो लेकर आ पाए। और इसी के साथ यहाँ पे विंगॉट लेके जाएंगे वो विनर